नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेर बहादुर है और आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स टेम्पल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट और इसमें डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 1, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल या फिर बेस या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ और हिंदी में इसे बोलते हैं भैया भौतिक मात्रा। अब इसे भैया फंडामेंटल क्यों कहते हैं, आप ये जान जाइए कि फंडामेंटल ऐसे समझ लीजिए ये सबकी गुरु है। जितनी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सब की ये गुरु है। इसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो ये कुल 7 होती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप भूलें ना। इसका ट्रिक है, आप लिख लीजिए मेटल टल, TAL टल, मेटल टल। इसे हम साइड में लिख दे रहे हैं METAL टल, मेटल टल। तो पहले यहाँ M लिखिए, यहाँ ये क्वांटिटीज़ हो गई, इधर उसके नेम हो गए और ये यूनिट हो गई, उसकी यूनिट हो गई। तो पहला है M फॉर मास, E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम, A फॉर amount of substance, L for length, T for thermodynamic temperature, and L for luminous intensity, तो भैया इस यूनिट का नाम क्या होता है जिससे मास को मेज़र किया जाता है? इसे बोलते हैं किलोग्राम। इसका किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टाइम को सेकंड में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। आप सब्सटेंस तो भैया मोल में नापते हैं। लेंथ को मीटर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, अब इस यूनिट है, इसका सिंबल देख लीजिए। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नेम, यूनिट नेम है ये, ठीक। यहाँ सिंबल है। किलोग्राम को कैपिटल के स्मॉल जी से दिखाते हैं, kg। एम्पियर को कैपिटल A से, सेकेंड को S से दिखा देते हैं, स्मॉल s से। और भैया मोल को एब्रीविएशन MOL सिर्फ लिखते हैं। MOL ये है एब्रीविएशन किसका?
एब्रीविएशन किसका है? एब्रीविएशन ऑफ मोल। यहाँ पर ए को हटा दिया गया है। एब्रीविएशन किसका है? मोल का। मीटर को स्मॉल m से दिखाते हैं, केल्विन को कैपिटल K से, केल्विन को कैपिटल K से, और कैंडला को स्मॉल c स्मॉल d, स्मॉल c स्मॉल d। भैया देखिए कुछ बेसिक बातें हैं, आप ध्यान दीजिए उसे। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं इनका जो गठन होता है वो CGPA के कॉन्फ्रेंस में हो जाए, CGPM के कॉन्फ्रेंस में होता है, CGPM के कॉन्फ्रेंस में होता है, CGPM, जिसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस जर्नल ऑन वेट एंड मेजर्स, जो कि कहाँ हेल्ड की जाती है भैया, कहाँ होती है मीटिंग? ये पेरिस में होती है। कहाँ होती है भैया? पेरिस में। कहाँ होती है? पेरिस में। कुल सदस्य होते हैं 71, इनमें कुल सदस्य होते हैं 71, कुल सदस्य होते हैं भैया 71, और ये 4 से 6 साल के अंतराल में की जाती है, 4 से 6 साल के बाद की जाती है, होती है ये। अब थोड़ी सी इसे आप नोट कर लीजिए, पॉज करके, मैं हट जा रहा हूँ। अब थोड़ी सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आप जान जाइए। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहले नहीं होती थी, तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो अलग अलग बेड का इस्तेमाल करते थे, जैसे कहते थे सवैया, सवाई का यूज़ करना, या पंसेरी सुने होंगे आप सभी। तो और ये भी पहले ये सब भी सिस्टम नहीं था, तो बार्थर सिस्टम का यूज़ होता था। बार्थर सिस्टम क्या होता है, इसे मिटा दे रहे हैं। बार्थर सिस्टम क्या होता है? बार्थर सिस्टम में आप जैसे किसी से कोई चीज़ लिए, मान लो, इसे मिटा दें पहले। बार्थर सिस्टम में चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि अभी भी होता है। आप देख लीजिए, आपके घर में जैसे आटा नहीं होता है, तो आप एक टोप लेते हो, चले जाते हो पड़ोस के घर आटा मांगने के लिए, और वो एक टोप भर के आपको आटा दे देती हैं। परंतु उसमें दिक्कत क्या होती है? उसमें दिक्कत क्या होती है कि एक टोप आटा तो दिया उन्होंने, पर आटे को दबा देते हैं। दबा देंगे तो उसमें ज़्यादा आएगा, और नहीं दबाएंगे तो उसमें कम आ जाता है, तो एरर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का गठन किया गया। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत जगह काम आती हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय फिजिक्स में। तो देख लेते हैं उसे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये 2 ही होती हैं सिर्फ। पहली है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये क्या होती है? आप किसी भी एंगल को 2D प्लेन में, मान लो ये बोर्ड है, ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन है, ये प्लेन बोल सकते हो, नॉर्मली प्लेन है। इस पर आप अगर कोई एंगल ड्रा करते हैं, मान लीजिए ये XY प्लेन है, XY प्लेन है, ये है ओरिजिन, ठीक, ये ओरिजिन। आप कुछ रेडियस लेकर के, R रेडियस से यहाँ से कुछ एंगल आपने ड्रा किया, और इसे घुमाया, कहाँ आया? यहाँ पर आ गए, ठीक। ये भी R, कितना चला? थीटा। कितना चला? थीटा चला। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेंथ होती है, ये L होती है, इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ है, ये है रेडियस, ये है रेडियस। ये आर्क लेंथ है, ये है रेडियस। तो प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल इज इक्वल टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है रेडियन।
जो हम एब्रीविएशन RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रीविएशन RAD से रिप्रेजेंट करते हैं आप किसी, और ये हमेशा 2D एंगल जब आप बनता है किसी प्लेन में तभी ये काम आता है, 2D में जब हम कोई एंगल बनाते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये 2D के लिए है और ये 3D के लिए है, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है इसे थोड़ा ध्यान में देते हैं। मान लीजिए कि आप कोई स्पेयर लिए हो, मान लो आपने कोई खरबूजा लिया है, मान लो ये खरबूजा है, हाँ, स्पेरिकल शेप का है, स्पेरिकल शेप, ध्यान से इसे समझिएगा, स्पेरिकल शेप, ठीक है, स्पेरिकल शेप का है ये। इसका मान लो ये केंद्र और सेंटर कहाँ पर है, सी पर है, सेंटर कहाँ पर है, सी पर है। और यहाँ से आप मानिए कोई एक स्टील वायर आपने कनेक्ट कर दिया इसके सेंटर पे, इमेजिन कर लीजिए स्टील वायर एक इसके सेंटर पे कनेक्ट कर दिया, इसकी जो रेडियस है R है, बाहर से आपने क्या किया है, होल्ड कर लिया, बाहर से आपने होल्ड करा है। और इसे कैसे घुमाते हैं, एक सर्कल में घुमाते हैं, इसके सरफेस के ऊपर एक सर्कल में घुमाते हैं, कुछ ऐसे, जैसे कुछ ऐसे सर्कल में घुमाते हैं, इसे सर्कल में घुमाते हैं। तो आप देखेंगे जो वायर है इस खरबूजे को काटेगा किस शेप में, कौन शेप में काटेगा, किस शेप में, कौन शेप में काटेगा, कुछ ऐसा शेप कट के निकल के बाहर आएगा खरबूजे से, कुछ ऐसा शेप कट के बाहर आएगा, ऐसा। और यहाँ पर होगा क्या, ये होगा कुछ एंगल, यहाँ पर कुछ एंगल होगा, यही एंगल जो होता है हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। ये है R और ये है क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है इसका फार्मूला देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया, ये वाली सरफेस एरिया ये कट के बाहर आई है स्फेयर की, एक छोटे से पार्ट की, ये वाली, ये वाली सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का ओवरऑल होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर अंदर में R लिख दीजिए, ठीक। और इसका जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन जिसे हम स्मॉल s स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s स्मॉल r, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन।